हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या रैन कोचिंग पॉइंट मॉरियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपका मैथमेटिक्स का यूपी पुलिस के हिसाब से क्वेश्चन हम लोग सेट किए। यूपी पुलिस में क्वेश्चन संभावित है, उन पर चर्चा करेंगे। सीट में जो भी लगे अलग बात है, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उन पर चर्चा होने। लास्ट का जो 1 महीना बचा हुआ है उसके लिए स्पेशल क्लास चलेंगे। रोज़ आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बुक नहीं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन पर चर्चा होगी सीधा सीधा। तो आप इसको देखिएगा, लाइक पर करना, लास्ट तक रहना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन वे करवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज सेशन अच्छा सेशन रहने वाला। वे क्वेश्चन जिनको मैथ कम आता है उनके लिए रामबाण क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, करते हैं शुरुआत। ना किसी संख्या में x से भाग देने पर 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। जब क्वेश्चन ऐसा कोई आता है तो जिससे भाग लगा उसे शेष जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी 8 2 10। उस संख्या में 3x में 8 से भाग दें। 3x मतलब हुआ 3 गुना कर दें आप। ठीक है भाई, 3x मतलब हुआ 3 गुना, कितना हो गया 30। संख्या हो गई 30। अब उसने कहा 8 से भाग दिया जाए, 30 में भाग 8। ठीक है, 8 दिया 24, कै बचे आपके 6 शेष। बोलो भाई, अगर 2 शेष बच रहा है, तिगुना किया है तो संख्या के साथ जो होगा वो शेष के साथ भी होगा। 2 3 6, आंसर आपका 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या। दो अंकों की को जब 17 से भाग दिया जाता है तो भाग शेषफल क्रमशः 13 11। ये दोनों संख्याओं के योगफल में, अच्छा, जब किसी एक ही संख्या से भाग दें, 17 भाग दिया, एक बार 13 शेष आया, एक बार आपका 11 शेष आया, तो अलग अलग शेषों जोड़ दिया करो। 3 और 1 4 24। अब वो कह रहा है कि इनके योगफल में 17 भाग दिया जाए, तो चुपचाप भाग लगा दो, वही आंसर है। 17 एकम 17, क्या बचेंगे आपके 7 ही बचेंगे। 17 7 24 होता है, अतः आंसर आपका 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। और ये दिमाग, ये इस टाइप क्वेश्चन आपको एक निश्चित तौर मिलेगा। ठीक है, जब मिलेगा तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है भाई, एक संख्या को 221 से भाग दिया जाता है, 221 से भाग दें तो शेषफल 64 आता है। उस संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो संख्या ने बताया था जिससे भाग लगा उसे शेष जोड़ देते हैं। अब 13 डिविजिबल है, 13 फिर डिविजिबल पूरा पूरा है, तो आप इसी में भाग लगा दो। 13 चौको 52, तो 64 भाग जैसे 13 करोगे तो 13 चौको 52, क्या बचे आपके 12 शेष। आंसर आ जाएगा 12। 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 और 28 आता है। दोनों के योगफल को 33 से भाग दे भी बताया था, अलग अलग शेषांक को जोड़ दो आप पहले ही। 21 और 28, 8 1 9, 2 2 4, किससे भाग लगाना है 33। 49 भाग 33, 33 एकम 33, क्या बच गए आपके, आप कहोगे 6। 16 बचेगा, अतः आंसर आपका डी सही। ठीक है, शेष कितना आएगा 16। कोई दिक्कत, बोलो भाई, किसी प्रकार कोई समस्या। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं। दो संख्याओं को प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर 3 और 4 शेष आता है। दोनों को समान भाजक योग समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। तो भाजक क्या होगा, देखो, अगर हमने कोई संख्या में 3 से भाग लगाया है, एक बार 2 शेष आया, 3 शेष आया, एक बार आपका 4 शेष आया, भाजक सेम। ठीक है, तो 4 3 7 होना चाहिए। और लास्ट में जब भाग लगाया कितना शेष आया 2 आया। तो जितना यहाँ अंतर हो इन दोनों का, उसी का गुणज आंसर होता है। ठीक है, तो 7 में से 2 कम 5 आएगा, 5 का गुणज 5 ही होता है, अतः आंसर आपका सी सही। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलो 49, एक संख्या 49 भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 आता है। उस संख्या में 7 से भाग दें, 49 से भाग देने पर 32 शेष आता है। 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 पूरा कट जाएगा, आप इसमें भाग लगा दो आप। 7 चौक 28, 4 शेष। ठीक है, 32 में 28 कम 4 ही बचेगा आपका, तो ये 4 शेष हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
4 पावर 61 कॉमन ले लेंगे आप तो हो जाएगा 1, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये आपका क्या होगा कि इसमें से इसे सॉल्व कर देंगे आप। 1 और 4, ये 16 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, तो हो गया 85। कितना हो गया? 85। इसको जोड़ देंगे सबको। ठीक है भाई, तो 85 जिससे डिविजिबल हो जाए वही आंसर। 85 किसी डिविजिबल अभी नहीं, आप क्या करो, इसमें एक घात कम कर दो, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, 340 हो जाएगा। इससे डिवाइड हो जाएगा 340 10 से, अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आई होगी, आसान से लग गया होगा। चलो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कंडीशन वही है, 3 पावर 25 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3। ठीक है, तो ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, कुल मिला के हो गए 27 और 3 40 हो गया। 40 गुणे 3 पावर 25। अब 40 जिससे कट जाए वो आंसर, तो 40 की डिविजिबल नहीं अभी। आप क्या करो, एक घात कम कर दो, इसमें 3 मल्टीपल हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 किसी डिविजिबल है आपके, जिससे भाग चला जाए वही आंसर। आप कहोगे 30 सही, सही नहीं? अच्छा क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा। 5 अंकों सबसे छोटी संख्या 36 को पूर्ण विभाजित हो। हालांकि 36 डिविजिबल का नियम लगा दो यहाँ पे, 36 मतलब होता है 9 चौक 36, 9 फिर डिविजिबल होती है तो एक भी नहीं, 8 1 9 ये कट जाएगा आपका, तो आता आंसर आपका सी सही। ठीक है भाई, 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से पूर्ण विभाजित हो? एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो आपको क्या करना है, पहला काम 100 में लगाओ 11 से भाग, 11 नेम 99 शेष मतलब नहीं। 300 में 11 से भाग लगाओ, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 7 77। 100 तक 9 संख्याएं थी, 300 तक 27 हो गई और बीच में हमें चाहिए तो इससे से घटा दो। 27 से 9 कम, आप कहोगे 27 से 9 जब घटाओगे 18 आएगा, अतः आंसर आएगा 18। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं है। 300 से 700 बीच कितनी संख्याएं हैं? 2 3 7 से कट जाए, 2 3 7 से विभाजित हो तो इनका आप एलसीएम लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 6 सत्ते 42, 42 से भाग लगाओ 300 में, पूरा पूरा डिवाइड करना है। ठीक है, और 700 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कितने बार पूरा पूरा, और शेष मतलब नहीं होगा, 8 4 7 28, 7 बार हो जाएगा, 8 चौक 7 बार जाएगा। ठीक, शेष मतलब नहीं, यहाँ कई बार जा रहा वो आपको देखना है। 3 700 में 42 भाग लगाना आपको, तो 42 एकम 42 हो गया, बचा कितना, तो 70 से 42 कम 28, 280, 4 पंचे 20 होता है, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा 14, 14 से 7 घटा देंगे, कितनी संख्या आएंगी, केवल ओनली 7 संख्या। ठीक है भाई, बीच में पूछी गई कितनी आएंगी आपकी, 7 संख्याएं, ये पूरा पूरा भाग लगाया आपने, तो 14 बार गया, शेष मतलब नहीं, जितना आया शेष आने दो। ठीक है भाई, तो आपको देखना है कि दोनों को घटा देना, 14 से 7 कम 7, बीच में पूछी गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 11 का नियम खूब पूछा जाता है, इसको आपको नोट कर लेना है, कई बार लगाना है इसको। 9 3 2 4 8 x 6, 11 का नियम कहता है सम विषम पदों के अंकों, जैसे एक छोड़ छोड़ के, ये कंडीशन में या तो इनका अंतर शून्य हो जाए या 11 विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 9 2 11 और 8 19 और 6 25, इधर 3 4 7 7 प्लस x, ये आया अंतर 11 के 22। यहाँ से ऐसी कंडीशन आ जाए कि 11 डिवाइड हो जाए, तो 25 से कितने कम करें, 11 हो जाए। ठीक है, तो 25 से 14 कम हो, 14 के लिए यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो जैसे 25 में से 14 जब कम करोगे तो 11 बचेगा, 11 11 डिविजल हो जाएगा। ठीक है, कब डिविजल होगा, जब x मान कम से कम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, बोलो बोलो, ऐसा कोई वैल्यू रखनी है जो घटाने पर या तो 0 हो जाए या 11 से डिवाइड हो जाए,
दो कंडीशनें आती हैं। तो यहाँ पे जीरो तो नहीं हो रहा, तो घटाने पर कर दे रहे हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य के गुणनफल होते हैं, अन्य के होता लिखा हुआ, ठीक है, वह कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर। कोई समस्या? इनमें से अविभाज्य है मतलब जो उसका किसी से डिविजिबल हो जाए वो 11 का वर्ग है, 121, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब अभाज्य लिखे हुए हैं। की संख्या का 1/7 से घटाया जाता है तो परिणाम 30 कम हो जाता है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या घटाया जाता है, तो वो संख्या कोई एक होती है, उसमें 1/7 घटाया तो 7 एकम 7 में तो एक कम, आप कहोगे 6/7, और ये आपका कितना कम हो गया? 30 कम हो जाता है। ठीक है, तो परिणाम संख्या फिर 30 कम आता है। तो जब घटाया तो परिणाम संख्या 30 कम आया। ठीक है, जो भी परिणाम रहा होगा वो संख्या 30 कम आया। कम हुआ कितना? मैंने पॉइंट दिया ही, 1/7 ही कम हुआ। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 30, तो कितना आएगा? 7 21, 210 संख्या हुई जाके ना, काम खत्म। ठीक है, नहीं चिंता ही बात। एक में से जब 1/6/7 आएगा, कितना कम हुआ? तो आपको 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है? वो 30। 30 की आप कहोगे पूरा कितना हो जाएगा? तो 7 या 21, 210 संख्या हुई जाके। ठीक है भाई, बोलो बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक है, जब कोई 12 लगा हो तो देखना वो संख्या कैसी होती है। ये एक परमेय संख्या है, शांत दशमलव हो जाता है, जैसे है तो अशांत में लेकिन आवर्ती अशांत, तो 23/99 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, दशमलव अलग हो जाएगा, 23/99 हो गया। अब 23/99 जो आपका है ये कैसी है? तो आप कहोगे परमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? √2 और √3 का गुणनफल होता है, तो आप कहोगे √6 आ जाएगा। और √6 कैसा होगा? कभी कभी परमेय कभी कभी अपरमेय, 4/4 के बराबर, क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या। कई संख्या अपरमेय संख्या, √6 का मान तो आएगा नहीं। √6 जैसे कोई ऐसा होता है 4 × 9 आ जाता है, या फिर 6 ऐसी कोई संख्या आ जाती 6, जिससे कि वर्गमूल आ जाता है, तो वो आपका परमेय हो जाते। यहाँ पे गुणा करने पर वर्गमूल नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएगी? अपरमेय कहलाएगी। ठीक है भाई, चलो एक और देख लेते हैं। ये संख्या कैसी है ना, रखो जब तक कोई मान रखा जाए उसका मान एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या। एक वास्तविक है, एक आपके अपरमेय। साम्यस्थ नहीं कह सकते, ये दोनों संख्या है तो वास्तविक ही, लेकिन वास्तविक में कैसी है? अपरमेय संख्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 11 है। आपको जब भी आएगा आपका तो आपको ध्यान रखना है 11 किस में हो रहा है? 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, ये भी सब सही है। यदि इसके अंकों बदल दें तो बनी संख्या मूल संख्या 45 कम हो जाती है। तो 92 का उल्टा 29, घटा के देखो 45 आ रहा, ज़्यादा आएगा। 56 का उल्टा 65 हो जाएगा, घटा के देखो इसमें, ये ज़्यादा हो रही तो गलती है। 65 का उल्टा 83 का उल्टा करोगे तो हो जाएगा 38, इसे जब घटाओगे 45 आएगा, क्योंकि 45 का डिफरेंस है, अतः ऑप्शन आपका डी सही है। मूल से 45 कम होना चाहिए। 13 में 8 गई 5, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में 4 3 गई 4। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी सही। कोई समस्या? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से आप लगा दें, ज़्यादा सही। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों की योगफल 9 है, तो 9 आपका किसमें? 8 2 10, 9 इसी में। साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने, संख्या का 9 गुना अंकों को के क्रम से प्राप्त संख्या का दोगुना होगा। 98, 98 क्या हो जाएगा? 162। अंक पलट दो, कितना हो जाएगा? 81। 81 का दोगुना भी 162 होता है, सही बात नहीं? अतः आंसर आपका कौन सा है? बी सही। तो जब भी अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से लगाएंगे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं तो एक्स वाई मान लिया तो एक्स वाई मानते रहोगे फिर वहां पे। ठीक है, अंकों का योगफल 12 है, तो 12, 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, अभी 12 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहली सब में सेटिस्फाई। अंकों को स्थान बदलने पर परिवर्तित संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होती है। ज़्यादा हो तो
ये तो गलती हो जाएगी आपकी, ज़्यादा चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 75, घटाओगे तो ये ज़्यादा ही आएगी 18, 7 2 5 का अंतर है, तो ये 18 ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इससे घटाओगे तो ये आपका 18 ऐड हो रही है, अतः ऑप्शन आपका बी सही, डी सही, ठीक है भाई। बोलो बोलो। जहाँ 2 अंक कह दे तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उसके सापेक्ष में देखना है, ठीक है भाई। चलो एक और देख लेते हैं। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित का मतलब होता है अंकों का योगफल 9 से कट जाए। तो जैसे 6 2 8 1 9, 5 और 1 6, ये नहीं कटेगी। 9 अलग कर दो, 5 4, 9 अलग कर दो, 8 4 12, नहीं घटेगी। 9 अलग करो, 6 3 9, 5 4 9, ये आपकी डिविजिबल है। अंकों का योगफल अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, तो अपन आपका सी सही है। अविभाज्य संख्या बता चुके, अभी वही कंडीशन आई थी। इसको परमेय संख्या लिखना है तो ये बार हो जाता है, 0.23 पे बार मतलब हो जाएगा 23/99। बार हटाओगे 2 बार 9 9 आ जाता है, ये पढ़ा चुके हम आप, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दो तीनों बार है, 3 बार 9 9, ठीक है भाई, 3 बार 9 9 आ जाता है। चलो कौन सी परमेय संख्या जिसका वर्गमूल घनमूल ना है। इसका वर्गमूल आ जाएगा 8, इसका घनमूल आएगा 4, इसका 6 मूल आएगा 2, इसका चतुर्थ मूल आपका संभवतः नहीं आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 हुआ जाके, 4 4 जोड़ा बनाओगे नहीं बनेगा, अतः ओपन आपका डी सही, ठीक है। 4 4 जोड़ा बाहर आएंगे तो एक तो बाहर आ जाएगा, लेकिन दो की पावर आपका ये बाहर नहीं आएगा, 4 अंदर रहेंगे रूट के, ठीक है। इसलिए आपका ये सही हो जाए। सभी परमेय संख्याएं होती हैं, सभी अपरमेय संख्याएं पूर्णांक है, काल्पनिक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हैं, काल्पनिक हैं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो आप कहोगे वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक नहीं है, पूर्णांक जरूरी नहीं हो, और पूर्ण संख्या हो ऐसी कंडीशन नहीं। सभी अपरमेय संख्याएं अभी बताया था। यदि 8 अंक की संख्या दी गई है, इसमें 8 9 के 2 नियम लगाने हैं। 43 ए, 53 2 5 बी, 8 9 से विभाजित है, 8 और 9। तो पहला काम 8 का नियम लगाओ, लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो जाए, ठीक है। 8 या 24, एक बची, और यहाँ पे क्या हो जाए 6, 8 में 16 हो जाएगा, बी का मान 6 आ जाएगा, ये 8 का नियम कैंसिल हो गया, कितना आ गया बी का मान 6, ठीक। बी का मान 6 हो गया। 9 का नियम लगाना है तो आप 9 अलग करते जाओ, 6 और 3 9, 5 4 9, और 5 2 7 3 10 हुआ जाके, 10 में जब भाग लगाओगे तो 9 दूनी 18 होता है। अभी है कितने 10, कितना कम है 8 कम है, ठीक है। तो ये 8 आ गया। अभी पूछ रहा है कि ए और बी का योगफल क्या होगा, तो 8 और 6 14 आंसर आएगा, अतः ऑप्शन आपका सी सही। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे करवाएंगे, ये क्वेश्चन आपके जो करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको आपको देखना है, लाइक फिर करना है, एक आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे कवर करें इसको सभी को। थैंक यू।